नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज है और ये लास्ट टेस्ट सीरीज है हिंदी खंड का, जितने भी पीसीएस मंत्रा ने बनाए हैं टेस्ट आरओ के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अन्वित का विलोम शब्द है। तो अन्वित का विलोम शब्द अनन्वित होता है और अनन्वित में ई की मात्रा कैसी है जरूर देख लीजिए। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अभिमुख शब्द का विलोम शब्द है। तो अभिमुख का विलोम होता है प्रतिमुख, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आतुर का विलोम शब्द है। तो आतुर का विलोम अनातुर होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो जो सही शब्द युग्म है वो विकल्प ए में ही है, स्याह का सफेद होता है। अब फ के नीचे नुक्ता है, इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। और स्याह में आधा स या आकार ह है। और जो बी सी डी गलत हुआ है, ये क्यों हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वस्थ के आगे अस्वस्थता। तो स्वस्थ का अस्वस्थता नहीं होता है। अगर स्वस्थता होता, स्वस्थता इस तरह से लिखा हुआ, देखिए आधा स व आधा स और थ फिर त, तो स्वस्थता होता तब इसका अस्वस्थता विलोम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अस्वस्थ, ये स्वस्थ, तो स्वस्थ का विलोम होता है अस्वस्थ। मैं फिर से बोल देता हूँ, स्वस्थ का विलोम अस्वस्थ होता है और स्वस्थता का विलोम अस्वस्थता होता है, इसलिए गलत हो गया था। सी नंबर गलत इसलिए हुआ क्योंकि लिखा हुआ है हित का अहित कर। तो हित का विलोम अहित होता है, न कि अहित कर। उत्सर्जन का विलोम अवशोषण होता है, ये कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निग्ध का विलोम शब्द है। तो अस्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ह्रास का विलोम है। तो ह्रास का विलोम वृद्धि होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म जो है उसका पहचान करना है। तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। स्वार्थ का परमार्थ होता है, बिल्कुल सही है। विधि का निषेध होता है, यह भी सही है। बर्वर का सभ्य होता है, यह भी सही है। अच्छा, बर्वर शब्द में ब का जो यूज हुआ है इसको देख लीजिए अच्छे से। ये दोनों बाबा वाला ब है, व नहीं है इसमें। जैसे हमने देखा था कि बसंत में व होता है, यानी कि बाबा वाला ब नहीं होता है, वसंत होता है। जबकि यहाँ पर बर्बर में दोनों ब यूज होता है। अच्छा, गलत जो था वो बी था, क्योंकि यहाँ हास के सामने दीर्घ लिखा हुआ है। हास का विलोम शब्द रुदन होता है। नेक्स्ट है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म जो है वो विकल्प बी है, क्योंकि लिखा हुआ है स्वादहीन के सामने निस्वाद। तो स्वादहीन का निस्वाद तो समानार्थी शब्द हो गया। स्वादहीन का विलोम शब्द स्वादिष्ट होगा, और स्वादिष्ट में लास्ट में ट है, टमाटर वाला, ठीक है। आगे ये जो सही है उसको देख लेते हैं। स्वतंत्र का परतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। स्वल्प आयु का चिरायु होता है, यह भी सही है। और हत का अहत होता है, यह भी विलोम शब्द सही है। नेक्स्ट, संकल्प का विलोम क्या होता है। तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है। कहते हैं ना कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो ये मतलब विलोम शब्द इसका संकल्प का विलोम। नेक्स्ट, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। तो विलोमार्थक दृष्टि से जो युग्म शुद्ध है वो विकल्प सी में है। मुक्त का विलोम होता है बद्ध, ठीक है। और बद्ध का व नहीं ब है, बाबा वाला, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। जो गलत हुआ उसको देख लेते हैं। जैसे मुख्य का उल्टा होता है गौन, यहाँ पर पृष्ठ लिखा हुआ था। पृष्ठ उल्टा होता है मुख का, तो मुख का विलोम पृष्ठ होता है। और ठ बोल रहा हूँ, ठ से ठठेरा वाला। जबकि मुख्य का विलोम होता है गौन। ये प्रोनाउंसिएशन है, मतलब उच्चारण में जरूर गौर कर लीजिए। एक है मुख्य, मुख्य का गौन, और एक है मुख, मुख का पृष्ठ, ठीक है। डी नंबर क्यों गलत हुआ। मूढ़ के सामने लिखा हुआ है मुखर। मूढ़ का विपरीतार्थक शब्द होता है ज्ञानी, और मुखर का विलोम होता है मूक, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो जो शुद्ध है वो है विकल्प डी में विशंभर। और विशंभर कैसे लिखा हुआ है ये गौर से देख लीजिए, विशंभर, ठीक है। तो अशुद्ध क्यों हुआ, ए बी सी। यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्युत। प्रत्युत में त के नीचे हलंत नहीं था, इसलिए गलत हो गया। और सही जो होगा मैंने यहाँ गोला कर दिया है। बी में क्यों लिखा हुआ है वक्तागण। तो इसमें वक्तागण नहीं, वक्तागण इस तरह से लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। एक गौर से देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा ये। फिर विद्युत लता। तो विद्युत लता में ये जो त दे दिया गया है, इस तरह से त यूज नहीं होता है, आधा त यूज होता है, और वो भी सिंपल वाला आधा त यूज होता है। यहाँ पे कुत्ता वाला त दे दिया गया है, तो विद्युत लता इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो गौर से देख लीजिए। यहाँ सी नंबर शुद्ध है। ये जो बिंदु ऊपर में दिख रहा है ना सा के ऊपर, ये दरअसल मैंने पेन से लगा दिए हैं। तो ये स इस तरह से नहीं था। मैंने कई बार कहा है सन्यासी या सन्यासिनी में स के ऊपर बिंदु भी होता है और आधा न भी यूज होता है। यहाँ पर बिंदु नहीं था, इसलिए गलत हो गया।
जबकि कैलाश सही लिखा हुआ है, कैलाश में डंटिसा का यूज होता है, ये भी देख लीजिए। मैथिली शरण में मात्रा का कैसा यूज हो रहा है, स का कैसा यूज हो रहा है, ये भी गौर से देख लीजिए। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, इसमें मात्रात्मक अशुद्धियाँ बहुत देता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा, शुश्रूषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो जिसकी शुद्ध है वो विकल्प सी में है, क्योंकि आध्यात्म होता है। अ आकार आधा ध, य आकार आधा त, तो आ पर भी आकार, य पर भी आकार, ये जरूर आपने गौर कर लिया होगा। तो ये विकल्प सी शुद्ध वाला हो गया। अशुद्ध क्यों हुआ, तो दधीची में देखिए मात्रात्मक अशुद्धि है। द सही था, धी भी सही है, लेकिन च के ऊपर जो बड़ी की मात्रा लगा दिया ना, इसी से गलत हो गया ये। च के ऊपर छोटी की मात्रा होता है दधीची में। अच्छा, भास्कर में क्या गड़बड़ हो गया, तो भास्कर में आधा स जो यूज किया है ये मूर्धन्य सा यूज किया है, जबकि होना चाहिए था आधा दंट सा। दैनिक भास्कर अपने अखबार जो निकलता है उसको देखा होगा लिखा हुआ कैसा रहता है, तो भास्कर में आधा स जो होता है वो दंट सा होता है। नेक्स्ट, जो क्लेश है इसमें भी स का यूज मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया है। कैसे, इसमें जो क्लेश में जो स यूज हुआ है ये मूर्धन्य स यूज कर दिया है, होना क्या चाहिए था, तालव्य होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो जिसकी शुद्ध है पहले देख लेते हैं। यावत जीवन ये बिल्कुल शुद्ध है, या पराकार और ज के पहले आधा ज यूज हुआ, ये गौर कर लीजिए। अट्टालिका यह भी शुद्ध है, भस्मीभूत यह भी शुद्ध है। इसमें भस्मीभूत में जो आधा स यूज हुआ है वो आधा दंट स यूज हुआ है, तो गौर कर ही लिया होगा आपने। अब विकल्प एक गलत है, क्यों गलत हो गया, लिखा हुआ है अनुवादित, तो अनुवादित शब्द नहीं होता है, अनुदित शब्द होता है, अनुदित। और अनुदित में न जो है उस पर कौन सी ऊ की मात्रा पड़ती है, छोटी ऊ की मात्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध तो है विकल्प बी वाला, क्योंकि लिखा है अमावस्या, तो अमावस्या में जो आधा स यूज हुआ है या तलवी सा यूज हुआ है, तो जो गलत हो गया ये आधा दंड सा यूज होता है अमावस्या में। ठीक है, अमावस्या ऐसा बोलते हैं। अंतः कथा बिल्कुल सही है, अभिषेक जैसे लिखा हुआ ये भी सही है, आमिष ये भी सही लिखा हुआ। अच्छा, आमिष का उल्टा क्या होता है, निरामिष। नेक्स्ट, आमिष होता है कि आमिष होता है, आमिष होता है, इसमें मूर्धन्य सा यूज हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो जो शुद्ध वाक्य है वो विकल्प सी में है, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा। तो फिर ए बी डी गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसी में तो सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ए नंबर में गलत क्यों हुआ, लिखा हुआ विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, तो विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये को नहीं के लिए होना चाहिए था, ये तो सही हो गया। कुछ जुड़ी हुई बातें याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको एक याद आ रहा होगा बात, मैंने बोला था एक होता है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में थ पर बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर गण लगा दें यानी विद्यार्थी गण, तो ये जो मात्रा बड़ी की है ना ये तुरंत पलट करके छोटी की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी गण लगा दें या विद्यार्थियों लगा दें, उसमें भी मात्रा छोटी की हो जाती है, ये मैं आपको गौर कराना चाह रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। बी नंबर क्यों गलत हुआ, लिखा हुआ चोर दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, तो डाका और चोरी करते हैं ऐसे नहीं, डाका मारते हैं, डाका मारना होता है, चोरी करना होता है। ठीक है, तो चोर दिन दहाड़े डाका मारते हैं और चोरी करते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द ही मिसिंग था, इसलिए गलत हो गया। डी नंबर क्यों गलत हुआ, लिखा हुआ बूढ़े क्या जवान कौमा सब प्रसन्न है, तो ऐसे नहीं होता, इस मतलब वाक्य विन्यास में गड़बड़ी है इसमें, मतलब मात्रात्मक या शाब्दिक अशुद्धियाँ नहीं है, वाक्य विन्यास ही गलत है। लिखा होना चाहिए था क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न हैं, ऐसा होना चाहिए था। एक तो क्या एक ही यूज हुआ था और वाक्य विन्यास भी गड़बड़ था, तो सही क्या होगा, क्या बूढ़े क्या जवान कौमा सब प्रसन्न हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें, तो अशुद्ध वाक्य विकल्प बी में है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, तो मटकी तोड़ना नहीं मटकी फोड़ना होता है, तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाला पूछा था। जबकि ए नंबर में सही लिखा हुआ उस पर चोरी का अभियोग लगाया गया, तो ये सही है। दो और सही होंगे, उसको भी देख लेते हैं। प्याज कड़वा होता है, तो प्याज के साथ कड़वा हम यूज कर सकते हैं, प्याज कड़वा होता है। हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने खाना खाया, तो यह भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो जो वाक्य अशुद्ध है वो विकल्प सी में मिलेगा। लिखा हुआ है श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो देखिए मैंने बोला है ना कि आधा जो स रहेगा और ट रहेगा ना, इसमें कन्फ्यूजन करता है। पता है क्या गलत हुआ इसमें, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठ ठठेरा वाला। ठीक है, यहाँ पर टमाटर वाला ट यूज कर दिया है, बाकी सब सही था, बस ये घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, तो उच्चारण इसका घनिष्ठ है, तो ऐसे ही उच्चारण करने से याद रह जाएगा ये। बाकी सब सही था, कृष्ण वंशी बजाते हैं ये सही है। बौद्ध विहार में, अच्छा बिहार होता है कि विहार होता है, विहार होता है। ठीक है, तो बिहार हालांकि राज्य में ब ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर विहार होता है। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, तो ये बिल्कुल सही है। और डी नंबर भी सही है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है,
पंछी होता है, पक्षी, पक्षी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत वाक्य को पहचानिए। तो गलत वाक्य विकल्प डी में है, क्या गलती हो गई? वह सीधा साधा आदमी है, तो सीधा साधा नहीं, सीधा सादा होता है, द होता है, द से दादाजी वाला, तो वह सीधा सादा आदमी है, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, सीधा सादा के बीच में हाइफन पड़ेगा, तो हाइफन तो यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही वाला पढ़ लेते हैं ताकि अब चेतन मन में रहे। तुम मेरे गंवार हो, तो ये गंवार लिखा हुआ है ना, कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, देखिए ग ऊपर में ऐसा इस तरह दिया हुआ है, बिंदु है, बिंदु यहाँ शायद मिस्टेक से बाहर आ गया है, चंद्र बिंदु है, गंवार हो ऐसा वाला। तो तुम गिने गंवार हो, उनके, सॉरी गिने नहीं, निरे, तुम निरे गंवार हो, उनके शासनकाल में दंगे हुए, तो उनके शासनकाल में दंगे हुए भी सही है। शहर का धनाढ्य सेठ मरने वाला है, तो यह भी सही है। धनाढ्य में ढ के नीचे हलंत आया है, ये तो आपने गौर कर लिया है ना, कर ही लिया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो शुद्ध है उसे देख लेते हैं। तो देखिए विकल्प सी जो है वो शुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो सीखने के लिए हमें इसमें नहीं कुछ मिलेगा, मिलेगा ए बी डी में, क्योंकि ये गलती था। क्या लिखा हुआ है? दही खट्टी है। मैंने कई बार कहा है ये बात कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होगी वो कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं पुल्लिंग में यूज होती है, ठीक है, समान तौर पे। तो दूध खट्टा है ऐसा होना चाहिए था, खट्टी नहीं। बी नंबर में लिखा मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो रिपीटेड है, तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं है, पान की एक दुकान है, ऐसा होता है, ठीक है। पान की एक दुकान है, एक पान की दुकान नहीं। मतलब इससे भाव ये निकलता है कि दुकान कोई खोला और एक पान रख दिया, बेचने के लिए तैयार है, बस एक पान ही बेचना है उसको, नहीं, पान की एक दुकान है। अब डी नंबर क्या गलत हुआ? लिखा हुआ है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। क्या गलती है? पकड़ में आया? रिपीटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको मैंने कहा था ये बात कि काल और दिन ये दो एक ही बार यूज नहीं हो सकता, क्योंकि काल बोलने से ऑलरेडी समय का बोध हो जा रहा है। जो ये काल शब्द का यूज कर रहे हैं तो समय का बोध हो जा रहा है, टाइम का बोध होता है, पता चल जा रहा है। तो काल के साथ दिनों का यूज नहीं होगा, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था? शरद काल, काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ऐसा ये शुद्ध वाक्य हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो जो बेमेल युग्म है उससे पहले मेल वाला देख लेते हैं। तो हाथ से कार्य करने का कौशल हस्तलाघव कहते हैं, तो ये देखिए कैसे लिखो, हस्तलाघव। फिर मुद्रा का अधिक प्रचलन, ये मुद्रास्फीति कहलाता है। चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक कहलाता है, ठीक है। बी नंबर गलत था, यानी बेमेल था। क्यों? लिखा हुआ जो समाचार भेजता है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ संपादक, नहीं, जो समाचार भेजता है उसे बोलते हैं संवाददाता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित कीजिए? सुमेलित नहीं है, तो ये पूछ रहा है। अच्छा, ये संवाददाता आपने चैनल में देखा होगा ना, नहीं, हिंदू चैनल में बोलते हैं हमारे संवाददाता उपस्थित हैं, तो इस तरह से हमारे संवाददाता ने मुझे खबर भेजी है, तो ऐसे करके संवाददाता होता है खबर भेजने वाला, मतलब समाचार भेजने वाला। 22 नंबर में पूछ रहा था सुमेलित नहीं है, तो देखिए सुमेलित नहीं जो है ना वो विकल्प बी में है। पेन का यूज करता हूँ। जिस पर विजय प्राप्त कर ली है तो उसे विजेता नहीं विजित कहते हैं, तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली उसे विजित कहते हैं। अच्छा, जो सही है उसको भी देख लेते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र शायद किया जाता है क्या? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं, रिपीटेड है। भूगोल से संबंधित को भौगोलिक कहा जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो नहीं है वो कौन नहीं है देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्पों का स्वामी फनिंद्र कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, सर्पों का स्वामी फनिंद्र कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहलाती है, ये भी रिपीटेड है और समझ में भी आ रहा है कि हाँ सही है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। वह, अच्छा वाचाल होता है कि वचाल होता है? वचाल होता है। वह विहार वाला है, ये विहार, बौद्ध विहार वाला वह। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ मितभाषी, तो ये गलत था, क्योंकि मितभाषी किसे बोलते हैं? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ रात का भोजन, तो ये इसके हिसाब से तो ये सही हो गया, क्योंकि ये नंबर यही वाला, सॉरी कहाँ वाला गया, यही गलत था, विकल्प है इसका सही आंसर था। तो इसका अर्थ तो ये भी निकलता है तीनों सही है। सर्पों का स्वामी फनिंद्र, युद्ध करने की इच्छा युत्सा, और रात का भोजन ब्यालू लिखा हुआ है। तो मुझे ना ये मतलब व्याख्या उतना हिसाब से था नहीं लिखा हुआ अच्छे से, और इसको कुछ ढूंढना था तो मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। देखिए स्टार लगाया था,
तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला सही था कि नहीं था। रात का भोजन को क्या बोलते हैं, क्या शब्द यूज होता है रात के भोजन के लिए? क्या ब्यालू ही होता है यूज की और कुछ होता है? अगर यही यूज होता है तब कमेंट मत कीजिएगा, और अगर इसके अलावा और कुछ यूज होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो के लिए शब्द है तो उसे रेखांकित कहते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो बेमेल वाला विकल्प सी में है। लिखा हुआ बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत उसे सोहर कहते हैं, एकदम गलत है। कई बार सुना होगा ना, लोरी कहते हैं उसको। तो बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाने वाला गीत होता है ना, उसको लोरी कहते हैं। चंदा मामा दूर के पुगा पकावे गुड़ के, ऐसा करके बचपन में सुनते थे। सोहर क्या है? सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत होता है। तो बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीत को सोहर कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को लोरी कहा जाता है। ठीक है, सही था, उसको भी देख लेते हैं। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर कहलाता है। यायावर में या पर डबल या है, दोनों पर आकार है। अब यायावर है कि यायावर है? वह है, मतलब बसंत वाला वह। ठीक है, बौद्ध विहार वाला वह। नेक्स्ट, मतलब बौद्ध के बिहार जो है वो वाला बिहार, विहार ऐसा वाला। अब लिखा हुआ यहाँ पर ये भी सही है, जब तक जीवन रहे उसे यावत जीवन कहते हैं। कैसे लिखा हुआ गौर कर लीजिए। नेक्स्ट है, सुख और दुख में समान रहने वाला के लिए शब्द है मनस्वी। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। अच्छा, नैष्ठिक है कि नैष्ठिक है? ठठेरा वाला है नैष्ठिक। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला होता है उसे नैष्ठिक कहते हैं। तो क्या विवेकानंद को नैष्ठिक कह सकते हैं? कह सकते हैं। नैष्ठिक में ठ यूज हुआ, ठठेरा वाला। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। तो यह भी सही है, जबकि जो बी था ये सुमेलित नहीं है। क्यों? लिखा हुआ जो बिना अंतर के घटित हो तो उसे अनंतर कहते हैं। बिना अंतर के घटित होने वाले को अनंतर, यहाँ कुछ और लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो जो बेमेल युग्म है, तो पहले मेल वाला देख लेते हैं। लिखा हुआ ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक में प्र में आकार है कि नहीं है? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक कहलाता है, और जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठव्य कहलाते हैं। पृष्ठव्य, टमाटर वाला। नेक्स्ट, और डी नंबर, अच्छा ये 3 था क्या? ए बी सी, हाँ 3 हो गया। डी नंबर गलत था, क्योंकि लिखा हुआ है हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका को प्रकरण नहीं प्रहसन कहते हैं। तो हास्य रस से परिपूर्ण जो नाटक, मतलब ऐसा नाटक जिसमें हंसी वाली बात की हुई हो, हंसने का पूरा मौका मिले, तो उसे प्रहसन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो विकल्प बी है। जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसके लिए शब्द होता है पेसल, और पेसल में स जो है तलाविशा है। यहाँ पर पहलवान लिखा होता है, तो पहलवान नहीं। जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसे पेसल कहते हैं, तलाविशा यूज हुआ है। सही वाला देख लेते हैं। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है। परिव्राजक, ठीक है, विहार वाला वो है यहाँ पर। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत कहलाता है। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो विकल्प, अच्छा इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो विकल्प सी जो है ये सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रंगमंच लिख दिया है, तो मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है, ये रंगमंच होना चाहिए था। तो रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको यवनिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक था नेपथ्य। नेपथ्य किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल यहाँ याद रखिए, रंगमंच का जो पर्दा होता है उसे यवनिका कहते हैं, और नेपथ्य क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला लिखा हुआ जिसका वर्णन करना संभव न हो उसे बाग्मी नहीं वर्णातीत कहते हैं, तो इसलिए गलत हो गया। जिसका कोई इलाज ना हो उसे लाइलाज कहते हैं। ठीक है, बेइलाज नहीं, लाइलाज। अच्छा, मन का असीम दुख, तो ये दुख, मन का असीम दुख के लिए शब्द यूज होता है मनस्ताप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनस्त लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। अच्छा, दुख जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दुख ऐसे लिखा जाता है नीचे, देखिए जी लिखा है मैंने। अब यहाँ पे ढीठ शब्द का तत्सम है तो धृष्ट होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। धृष्ट कैसे लिखा हुआ है गौर कर लीजिए। ठीक है, गोला लगा देता हूँ, ये देखिए धृष्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द इसमें से जो है वो विस्मय है। विस्मय तत्सम है, और विस्मय का विलोम, ये विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होता है। ठीक है, और शेष क्या था इसका मतलब? तद्भव था, यानी सांप, बीना, चिन्ह, ये सब सारे तद्भव हैं। नेक्स्ट है, गलत युग्म को पहचानिए। तद्भव और तत्सम, पहला पद तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम। तो फिटकरी का स्फटिक होता है, सही है।
मतलब फिटकरी का तत्सम स्फटिक होता है, और पल्ला का पल्लव होता है तत्सम, और तलवार का तखारी होता है तत्सम, ठीक है। और नींबू का निम्बूक होता है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, नींबू का तत्सम निम्बूक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम नहीं है वो है त्योहार। तो त्योहार क्या है? तद्भव है। तो त्योहार का तत्सम क्या होता है? तिथिवार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष है स्फूर्ति, तड़ाग और दीपावली, ये सारे क्या हो गए? तत्सम हो गए। तो स्फूर्ति का तद्भव फूर्ति होगा, तड़ाग का तद्भव तालाब होगा, दीपावली का तद्भव दिवाली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा? मरक्षण होता है। मरक्षण में छ जो है क्षत्रिय वाला है, मरक्षण। तो मक्खन का तत्सम मरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं हो विकल्प सी में है। भभूत का उल्टा होता है विभूति, विभूति, ठीक है, विहार वाला विभूति। तो भभूत का उल्टा विभूति होता है, यहाँ पर भस्म लिखा होता है इसलिए गलत हो गया। और जाके जो और है ना इसमें से सब सही है। ससुर का स्वसुर होता है, ये आपको याद ही होगा, कई बार रिपीट हो चुका है। भात का ओदन होता है, यह भी सही है। रानी का रागी होता है तत्सम, यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है परस शब्द का तत्सम रूप है। तो परस का तत्सम स्पर्श होता है, इसलिए विकल्प 20 का सही हो गया। इसका मतलब परसों, साप और पाषाण, ये तीनों के शेष क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम कौन सा शब्द युग्म सही है? तो देखिए तद्भव तत्सम का जो युग्म सही है, एक जो है चौथा, चौथा का चतुर्थ, ये सही है, ठीक है। बी सी डी गलत हो गया। कैसे? इतना तद्भव है लेकिन इतना का तत्सम ईयत में बड़ी ई की मात्रा दे दिया गया है, ये गलत हो गया। ईयत होता है छोटी ई की मात्रा। 68 तद्भव सही है। इसका जो तत्सम होगा वो अष्टाजष्टी होगा, तो अष्टाजष्टी होना चाहिए था, यहाँ पर अष्टाजिष्ट लिख दिया है। तो अष्टाजष्टी किसका तत्सम होता है? 68 का। 31 का तत्सम होता है एक त्रिशंत, एक त्रिशंत होता है, एक त्रिशंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो जो सही है वो विकल्प बी में है। पुराना का तद्भव जो हो, पुराना का तत्सम जो होगा वो पुरातन होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें पूछ क्या रहा था कौन सा शब्द सही है? तो पुरातन भी होता है और पुरान भी होता है, दोनों होता है। पुराना का तत्सम शब्द पुरान और पुरातन दोनों होता है, ठीक है, ये सही है। चिड़िया का चरटक नहीं चंटक होता है। पनही का तत्सम उपाहन होता है, और मौसी का तत्सम मातृ श्वसा होता है, ठीक है। जैसे ससुर का स्वसुर होता है ना तत्सम, उसी तरह से मौसी का मातृ श्वसा होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द विसरना है। इसका मतलब शेष क्या हो गया? तत्सम हो गया। गुंठन, कटाह और रिक्त, ये तत्सम शब्द हो गया। तो ये भी देख लेते हैं इसका तद्भव क्या होगा। रिक्त का तद्भव रीता होता है, कटाह का तद्भव कड़ाह होता है, और गुठन का तद्भव, सॉरी हाँ, तद्भव क्या होगा? तद्भव होगा कि तत्सम होगा? ये घुंटक होगा, ठीक है। ये तो तत्सम ही था ना, तो तद्भव ही होगा सारा। गुंठन का तद्भव घूंघट होता है, कटाह का कड़ाह, रिक्त का रीता, ठीक है। और विसरना का तत्सम शब्द विस्मृति होता है, मतलब भूल जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? तो रौद्र जो है विशेषण शब्द है, विकल्प सी में। माता, मामा और रंग, ये क्या हो गया? विशेष हो गया। तो माता का विशेषण मातृक, मामा का विशेषण ममेरा, और रंग का विशेषण रंगा, रंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? तो विशेष शब्द विकल्प ए में है प्रेम। प्रेम एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? प्रेमी। तो पेय, भौम और भौतिक, ये क्या हो गया सारे? ये हो गया विशेषण। पेय का विशेष फिर क्या होगा? पान। भौम का विशेष क्या होगा? भौम, भौमी है क्या? अच्छा, उसके बाद फिर लिखा हुआ भौतिक। भौतिक का भौतिक ही लिखा हुआ है, मतलब इसको जरूरत ही नहीं था पढ़ने का, सिर्फ चुपचाप इतना ध्यान रखिए कि प्रेम का विशेषण, प्रेम क्या है पूछ रहा था ना कि प्रेम विशेष शब्द कौन है? तो प्रेम विशेष शब्द, इसका विशेषण प्रेमी होता है। नेक्स्ट, राजनीति शब्द के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? तो राजनीतिक होगा। और राजनीतिक में मात्रा कैसे ना और ता पर हुआ ये जरूर देख लीजिए, ठीक है, एक पर बड़ी एक पर छोटी की मात्रा है। नेक्स्ट, हिम शब्द का किसका विशेष है? तो हिम शब्द जो है वो हेम का विशेष है, ठीक है, यानी हेम ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों भाई में कौन सा विशेषण है? तो दोनों भाई में आपको पता ही होगा, दोनों, सातों, पांचों, तीनों, इस तरह के जो शब्द रहते हैं वो समुदाय बोधक विशेषण का संकेत कराता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन जीवन भर, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना आवृत्ति, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक जो बोध विशेषण है, तो इससे क्वेश्चन हर साल एक न दो रहे हैं, ठीक है।
तो जो विशेषण वाला चैप्टर का जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का जो मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल बातें थी की हुई, तो 20-22 मिनट में वो अपलोडेड है वीडियो घटना चक्र का। तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ना, तो उससे वो बढ़ा बढ़ा कर देख लीजिएगा, जरूर उससे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और मैं कर देता हूँ, जितने भी टेस्ट सीरीज थे यूपी पीसीएस के, ये पीसीएस मंत्रा वाले, मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जा करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन जीवन भर दुख भोगता रहा। क्या वाक्य में प्रयुक्त जीवन भर शब्द में कौन सा विशेषण युक्त हुआ है? तो देखिए जीवन भर ये परिमाणवाचक है, क्योंकि मात्रा की बात है यहाँ पर एक तरीके से। तो ये सारे कंसेप्ट उस वीडियो में हैं घटना चक्र वाले में, शायद 20-22 मिनट का होगा, तो बढ़ा के देखेंगे ना तो 15-16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा स्लो समझ में आता हो तो कोई बात नहीं, 18 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण वैसे होता है कौन है? तो जिस विशेषण में संज्ञा के परिमाण यानी कि मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण, तो यहाँ पर जीवन भर वही मात्रा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विशेष विशेषण सही युग्म नहीं है? तो विशेष विशेषण सही युग्म जो नहीं है वो उत्तेजना का उत्तेजित होता है, यहाँ उत्तेजक लिख दिया है, तो ध्यान रखना उत्तेजना का विशेषण क्या होगा? उत्तेजित जित है, हाँ। बाकी सब सही था। उपन्यास का औपन्यासिक, औपन्यासिक कैसे लिखा होगा गौर से देख लीजिए, क्योंकि अशुद्धि वाले में फंसा देगा। अध्ययन में डबल या यूज हुआ, ये भी गौर कर लीजिए, गौर तो कर ही लिया होगा, फिर भी बोल दे रहा हूँ। अध्ययन का होता है विशेषण अधीत, और उन्मुक्ति का उन्मुक्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। प्रमाण का प्रणाम लिखा हुआ है, प्रणाम क्या है? विशेष शब्द है, तो इसका विशेषण प्रणम्य होता है, ठीक है। बाजार का बाजारू होता है, और बाजारू में जो रू है वो बड़ी रू है, यहाँ गौर से देख लीजिए। बल का बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ मतलब ठठेरा वाला बलिष्ठ, यहाँ पर बलित लिखा होता है। नेक्स्ट है पुष्प का पुष्पित होता है, तो आपको अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। बाकी में विशेषण शब्द कौन सा है? तो कठोर विशेषण है, और किसका? अच्छा, इसी में पूछा था कि विशेष से क्या है, तो हृदय विशेष से है। नेक्स्ट, पहला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा अगर रहे तो क्रमवाचक विशेषण है। तो उसी तरीके से अभी आया था आवृत्तिवाचक, तो सारे का जो पहचान है ना उस वीडियो में है, जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था, जिसको आप देख लीजिएगा। तो क्रमवाचक विशेषण, तो जो संख्यात्मक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करे उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है सही पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो गलत है वो विकल्प सी में गलत है, क्योंकि बंदर के आगे लिखा हुआ है पर्यायवाची में कपीस, मरकट, वानर। कपीस तो बजरंगबली को कहा जाता है, मरकट और वानर जरूर बंदर का पर्यायवाची है, लेकिन कपीस का मतलब होता है बजरंगबली, ठीक है। बाकी और सही था। चोर का खनक, मूसक और कुंभिल, ये सही था। राजा का राव, मही, भूप या भूपति भी होता है, तो ये भी सही है। घर का गेह, अयन और आगार, ये भी सही है। इसके अलावा आयतन, धाम और मंदिर भी घर का ही होता है। बंदर का तो हमने देख ही लिया कि मरकट बानर होता है, उसके अलावा हरी, शाखा, मृग, कपी, ये सब भी होता है। और कपीस का बजरंगबली, लेकिन कपी का मतलब बंदर होता है। नेक्स्ट, तो इतना नज़दीक बनाया था ऑप्शन ताकि कन्फ्यूजन हो ही, अगर याद भी रहेगा उसको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, कपी पर्यायवाची है बंदर का, लेकिन कपी स जुड़ जाता है लविश, तो बजरंगबली का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है जो पूछा है, तो निधात्री तो है, गिरा भी है, इसके अलावा इला और बागेश्वरी भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। कर्णिका भी पर्यायवाची शब्द है सरस्वती का। एक पिक्चर यह थी ना मणिकर्णिका, तो कर्णिका क्या है? पर्यायवाची सरस्वती का। तो साखी जो है ये नहीं है पर्यायवाची सरस्वती का। साखी का मतलब क्या होता है? वृक्ष, पादप, रूख, गाछ, ये सब भी अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन मेढक का पर्यायवाची है? तो दरदुर कैसे लिखा सो देख लीजिए, ये मेढक का पर्यायवाची। इसके अलावा भेंक, मंडूक और दादुर, ये भी पर्यायवाची है मेढक का। जबकि चाक, पिनाक, कोदंड, ये सब सारे धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष को ही सरासन भी कहते हैं। सरासन कैसे लिखा हुआ है ये देख लीजिए गौर से, पहले तलावी सा फिर दंड सा है। नेक्स्ट, पति शब्द का पर्यायवाची है, तो पति का पर्यायवाची शब्द होता है वल्लभ, प्रियतम, प्राणेश्वर, ये सब भी है। प्राणेश्वर, वाह, प्राण का ईश्वर, प्राणेश्वर, तो ये सब सारे पति के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कुसुमाकर ये वसंत का पर्यायवाची शब्द है। ये बसंत है कि वसंत, फिर कन्फ्यूजन में आ गया मैं ही बोलते बोलते बार बार। तो खैर देखिएगा, गौर से देख लीजिएगा क्या है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से बोलूँगा। यहाँ पर ब लिख दिया हूँ, बावा बोल रहा था, पता नहीं कैसे है। नेक्स्ट देखते हैं, केतु का किरण, ये भी पर्यायवाची शब्द है, सही है, ठीक है। वैसे कुसुमार का यहाँ पर अशुद्धि वाला बात था, तो मैं जो बोल रहा था मेरा कन्फ्यूजन अशुद्धि वाला था। वैसे वसंत होता है कुसुमाकर का पर्यायवाची, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
कुसुमाकर का पर्यायवाची वसंत होता है। केतु का किरण, वल्लभ मतलब पति या प्रियतम या प्राणेश्वर को कहते हैं। नेक्स्ट है पिशुन। तो पिशुन शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो कौआ का। पिशुन पर्यायवाची कौआ का होता है। इसके अलावा काग, काक, एकाक्ष और करट ये सब भी पर्यायवाची हैं कौआ का, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो अंबिका, गिरिजा और अभया ये सब भी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा उमा, भवानी और गौरी भी पार्वती के ही पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अवनी जो है ना ये पार्वती का नहीं पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक शब्द अनार का पर्यायवाची है? तो दाड़िम बोलते हैं अनार का, कई बार आया है, रिपीटेड है। अगर आपने 11 शायद 10 है ना, 10 का 10 प्रैक्टिस सेट लगाया है तो दाड़िम। महसूल का पर्यायवाची कर होता है, कर वही टैक्स, और माणिक्य का मनी होता है। अच्छा नहीं, वो तो करने का था। नेक्स्ट है रसाल। रसाल का आम होता है पर्यायवाची शब्द। तो रसाल का पर्यायवाची आम, यानी रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। मनी का माणिक, और दाड़िम अनार का पर्यायवाची शब्द होता है। महसूल कर यानी टैक्स का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द है? तो दारा बोलते हैं। अच्छा, दारा पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। मनीषी विद्वान का, गौरी पार्वती का, नंदिनी पुत्री का, ये सब सारे पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द जो है वो देख लेता हूँ, नगपति। तो ये विष्णु का, अच्छा नहीं है जो बोल रहा है, तो नहीं है वो पहले देख लेते हैं। नगपति विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नगपति किसको बोलते हैं? हिमालय को बोलते हैं। हिमालय का पर्यायवाची शब्द नगपति है। इसके अलावा गिरिराज, हिमगिरी और हिमपति ये सब सारे भी हैं। जबकि अच्युत, केशव, माधव, नंद जैसे भजन आपने सुना होगा, तो अच्युत ये बोलते हैं विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। उपेंद्र भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, और माधव भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं जो निवेदन करता हूँ हर बार, इस बार भी कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है बहुत सारा, क्योंकि मैंने देख रहा है परसेंटेज वो कमा है, जो अनसब्सक्राइब वाले जो होते हैं ना और देखते हैं तो वॉच आवर जो आता है तो वो कमा है, मतलब आपने सब्सक्राइब किया है। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, उसको ऑफ रखिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध समूह की पहचान करनी है हमें। तो शुद्ध समूह विकल्प बी में है रजनी, यामिनी, रैन और निशीथ, ये सब सारे रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये ही शुद्ध था, ठीक है, अशुद्ध वाला छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया। जीएस वाला टेस्ट सीरीज अपलोड करना है, अगर हाँ करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, और नहीं करना है तो मैं छोड़ दूंगा उसको। थैंक यू।